हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है। इस फिगर में एंगल AOC और एंगल BOE इनका सम दे रखा है हमें 70 डिग्री और एंगल BOD ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले हम एंगल AOC निकाल लेते हैं। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों ये बराबर? क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से हमारे पास एंगल AOC की वैल्यू BOD की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 40 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल AOC की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, एंगल BOE फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, यह हमें गिवन है इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ लिख सकते हैं हम गिवन। एंगल AOC की वैल्यू 40 डाल देंगे हम। एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40। तो इस तरह से हमारे पास एंगल BOE इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो हमारे पास में ये इस तरह से एक आंसर आ गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE। तो COE ये एंगल है, ये वाला COE है। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा हमारा, इसके पीछे जितना भी एंगल है वो क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्स COE। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 360 में से इसे माइनस कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें एंगल COE फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं COD या फिर ये AOB। एंगल AOB इज ए स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर हमारे पास ये AOB क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल है, तो इस पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल AOC इस पर बने हुए हैं AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू हमारे पास टोटल 180 डिग्री हो गया है। अब AOC और BOE इसका सम हमें दिया है 70 डिग्री, तो हमने यहाँ पर 70 डिग्री डाल दिया। एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पर एंगल COE की वैल्यू निकालते हैं। एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70। इस तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास 110 आ गई। अब हमें निकालना है क्या, रिफ्लेक्स COE। तो हम रिफ्लेक्स COE निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो जब हमें COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से इसी एंगल COE को माइनस कर देंगे। तो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 360 माइनस इसकी COE की वैल्यू हमारे पास 110। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 250 डिग्री। तो हमारा एक ही आंसर आ गया और एक ये BOE ये आंसर आ गया इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये फिगर गिवन है और एंगल POY ये हमें 90 डिग्री दिया है और एंगल A और B इनका रेशियो दिया है हमें 2:3। अब हम यहाँ पर सपोज करेंगे A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। अब हम क्या करेंगे, XOY एंगल XOY इज ए स्ट्रेट एंगल। और ये जब स्ट्रेट एंगल है तो इस पर हमारे 3 एंगल बने हैं। तो B है प्लस A है प्लस एंगल POY है। इन तीनों का टोटल होगा 180 डिग्री।
बी की वैल्यू हमारे पास 3x है, ए की वैल्यू 2x है, प्लस POY इसकी वैल्यू 90 है, इजिकल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे 5x प्लस 90 इजिकल टू 180 डिग्री। 5x इजिकल टू 180 माइनस 90 डिग्री, x इजिकल टू आ जाएगा 90 अपॉन में 5 इजिकल टू x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू 18 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एंगल C। ये C निकालना है, तो C इजिकल टू क्या होगा हमारे पास में A प्लस एंगल XON, एंगल XON इजिकल टू एंगल MOY। ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे दोनों बराबर? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। XON ये हो गया और MOY ये दोनों, तो XON की वैल्यू हमने C डाल दी, MOY की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 90। A की वैल्यू हमारे पास पहले से 2x प्लस 90, 2 यहाँ पर, x की वैल्यू डाल देंगे हम 18 प्लस 90, तो इस तरह से हमारे पास 36 प्लस 90 इजिकल टू 126 डिग्री। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये फिगर गिवन है और उसके बाद एंगल POR इजिकल टू PRQ ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है इसमें एंगल PQS इजिकल टू एंगल PQS इजिकल टू एंगल PRTK, PQS इजिकल टू PRT के हमें ये प्रूव करना है। ये एंगल बराबर इसके हमें गिवन है ये दोनों एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, SQR, एंगल SQR इज ए स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल बने हैं, इसलिए हम इसे लीनियर पेयर लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अब इन दोनों को ले लेते हैं, तो यहाँ पर QRT, एंगल QRT इज ए स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया हमारा, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों में ये RHS 180 है, इसकी भी RHS 180 है, दोनों की RHS बराबर है, तो डेफिनेट है कि इनकी LHS भी बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारे पास एंगल PQS। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से RHS बराबर RHS, देन LHS बराबर LHS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इजिकल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब यहाँ पे हमें पहले से दिया है PQR की जगह PRQ दिया है, तो लिखेंगे पुट एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। ये हमने पुट कर दिया। क्यों पुट किया? क्योंकि ये हमें गिवन है ऊपर, तो इसीलिए तो ये जाएगा एंगल PQS प्लस PQR की जगह एंगल PRQ इक्वल टू, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस एंगल PRT। अब देखो PRQ से यहाँ PRQ कैंसिल हो गया, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT।
तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में फिगर दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के दिया है। हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक सिंपल लाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि ये हो गया हमारा एक कंप्लीट एंगल। तो यहाँ लिख देंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। पुट x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई की जगह हम डब्ल्यू प्लस जेड डाल देंगे क्योंकि ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड पुट कर देते हैं प्लस ये जेड प्लस डब्ल्यू, हमने इन्हें ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू प्लस जेड या जेड प्लस डब्ल्यू, बात तो एक ही है। तो ये हमारे पास दो बार हो गई, तो हम इससे 2 टाइम्स हो गया डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 360 अपॉन में 2 इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आ गया। तो डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 180 डिग्री। तो हमारे पास में डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री आ गई, ठीक है ना। तो लिखेंगे देन, अब देखो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड ये इसकी वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि ए ओ बी क्या होगी? देन ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ये हमारी स्ट्रेट लाइन हुई है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर दिया है और एंगल आर ओ क्यू ये 90 डिग्री दिया है, यानी कि आर ओ परपेंडिकुलर पी ओ आर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। क्यों? रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के होंगे इसलिए बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी ओ आर है इसको हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, दोनों का सम पी ओ आर ही होगा। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, क्यू ओ एस प्रूव जो हमें करना है उसमें क्यू ओ एस लाना है। क्यू ओ एस हमारा ये है, तो हमने ना थोड़ा इससे एक्स्ट्रा लिख लिया। ये एंगल हमारे पास, ये हमारे क्यू ओ आर 90 है, तो हमने इतना फालतू लिख लिया इसमें। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस जितना हमारा फालतू है, ये फालतू है ना, क्योंकि क्यू ओ आर तो ये 90 था, ये हमारा 90 था, तो हमारे ये फालतू है, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो एंगल आर ओ एस माइनस कर दिया, इसमें से घटाएंगे तो यही बचेगा हमारे पास क्यू ओ आर। तो इसलिए ऐसा हमने कर दिया प्रूव करने के लिए। तो ये हमारे पास एंगल आर ओ एस, ये इसको इधर लाएंगे तो ट्रांसफर कर दिया, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, इसे इधर लाएंगे माइनस एंगल पी ओ एस। ये हो गया हमारे पास में 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ से ये जो 2 है उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा और इनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमें यही प्रूव करना था, दैट्स ऑल। ये प्रूव हो गया हमारा।